गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको एक बढ़िया सुबह। हालेलुया। सो कितने लोग का कल का मैसेज अच्छा लगा? अच्छा, जयंती को अच्छा लगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सच में अच्छा नहीं, कोई बात नहीं अच्छा लगा, इट्स ओके ओके। लेकिन वो सत्य है और सत्य जान के आप आजाद हो जाओगे। आमीन। क्योंकि बहुत बार कारमेन मुझे खाना देती है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरे भलाई के लिए मैं खाना पड़ता है। ओके, सो मुझे कोई उसकी शिकायत नहीं है। वैसे कभी कभी परमेश्वर के वचन भी जो है हमारे हिसाब से नहीं होते, वो उसके ओर से भी होता है, वो जरूरी है हमारे लिए। आमीन। सो एनीवे, मैं जब आराधना कर रहा था तो जो गीत गा रहे थे हम लोग आशीष के बारे में कि प्रभु तुम्हारी और है, वो आपकी ओर है, वो आपकी ओर है, वो आपकी ओर है, वो आपकी ओर है। जब वो आपकी ओर है तो आपके विरुद्ध कौन हो सकता है? आमीन। तो ये बहुत बड़ी आशीष है। सो ये गीत के द्वारा या हर परिवार, जितने लोग जिनको आवाज सुनाई दे रही थी, ये हर एक के लिए ये आशीष है, आपके लिए। आमीन। सो ये पूरे दिन के लिए, ये पूरे सप्ताह के लिए, ये जीवन भर के लिए आशीष है। जो हम लोग कोशिश करते हैं गीत के द्वारा आपके ऊपर आते हैं। जब आप सुनते हो, उसको ग्रहण करते हो, आंखें बंद करते हो कि मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार, मेरे संतानों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, तो आप अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपने होने वाले संतानों के ऊपर, ये आशीष मेरे ओर आ रहा है। जब आप देखते हो तो देखिए कि प्रभु का तेज आपके ऊपर उतर रहा है, आपके परिवार में, आपके घर में, हर एक कोने कोने में, हर चीज को आशीषित कर रहे हैं। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मैसेज नहीं है, लेकिन ये आपकी ब्लेसिंग है। आइए मैं शुरू करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सच में कितनी सुंदर सभा है कि हम शुरुआत करते हैं। प्रभु, हम इंतजार नहीं करेंगे अंत तक आशीष के लिए, लेकिन आपने उस गीत के द्वारा परमेश्वर, आपने हमें, हमारे परिवार को, उनके बच्चों के ऊपर, उनके संतानों के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आपने हमें आशीषित किया। प्रभु, आपने आपका मुख का तेज चमकाया हमारे ओर। प्रभु, सच में हम बहुत आभारी है। प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाले वचन को भी हम आपके हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा, हर एक को अगुवाई कर, मुझे भी अगुवाई कर परमेश्वर की। जो कुछ वचन आए आपकी ओर से आए प्रभु, कोई इंसान की ओर से नहीं। धन्यवाद देते हम सबको, सब परिवार को, हर एक को, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग उपस्थित होना चाहते हैं प्रभु, और कई काम में बिजी है परमेश्वर, इनके लिए भी मैं आशीष घोषित करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु, ये वक्त परमेश्वर आपके साथ एक सुहावना वक्त हो, हमें प्रोत्साहित करना, क्योंकि परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन, हर एक दिन के कामों से परमेश्वर हम दब जाते हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन सुनने से परमेश्वर हमारे अंदर, परमेश्वर एक ऐसी ऊर्जा, जो आपका ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, हमारी ताकत बनने के लिए, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो यू ऑलरेडी ब्लेस्ड। आमेन। परमेश्वर का वचन आने से पहले आप लोग आशीषित हो। आज कभी कभी ऐसा होना चाहिए, हम आशा करते हैं, इंतजार करते हैं लास्ट तक, कौन मेरे लिए प्रे करेगा। इंतजार नहीं करो, जब आप उसके उपस्थिति में है तो आशीष देने वाला वहीं पर होता है। आमीन। ही इज ऑलरेडी हियर। वो आपके घर में भी है, हर एक के घरों में है। तो आपका घर कितना कलर लगा है, नहीं लगा है, कोई बात नहीं, बट गॉड इज देयर विद यू। जब वो आपके साथ है, आपके विरुद्ध कौन हो सकता है? आमीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको जानने के लिए। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके और आपके लिए लंबे देर तक रहना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लंबे दौर तक होना चाहिए? ओके, यहाँ पर सम सिस्टर, रानी सिस्टर है, फ्लोरी है, ओके, और छाया और छाया के बेटा सतीश और उसका परिवार, मनीष और उसका परिवार, और कई लोग, डेविड है, डेविड का परिवार, मीरा है, और कुछ लोग विंडोज बंद करके बैठे हैं। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि परमेश्वर शायद आपके खिड़कियां तोड़कर आपके घर में प्रवेश करे इस वक्त। हालेलुया। ओके, और आपको आशीष दे। आमीन। सो यदि हम चाहते कि परमेश्वर हमारे और इतना दूर तक आने के लिए, तो आपको भी उसके साथ दूर जाना है। आमीन। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गॉड भी, परमेश्वर स्वयं, हमारे पिता
आपके साथ रहे। जब हम उसके साथ दूर तक रहेंगे तो वो भी हमारे साथ चलेगा। मैं 3-4 वचन आपसे पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं वचन में लेके नहीं जाऊंगा। यदि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी तो सिर्फ मैं रीड करूंगा और मैं पूरा संदेश उसी में ओके उसमें समेटूंगा। आइए मत्ती 5 में जाएंगे, मैथ्यू 5, मत्ती 5 में वचन 14 और 16, 14 से लेके 16 तक। मैथ्यू 5 14 से लेके 16 तक। मत्ती 5 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पहले ही वचन क्या कहता है 14 में, तुम जगत की ज्योति हो। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप जगत की ज्योति हो। आगे पहले पत्रस में 2 में वचन 9, पहला पत्रस 2 वचन 9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, और राजपदाधारी याजकों का याजकों का समाज, और पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। ये याद रखना आप कौन है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया, अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। यशाया 60 में जाएंगे, एक और 2, आइज़ाया 60 वचन 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आपके ऊपर उदय हो चुका है। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा, और राज्य के लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। राज्य आपके और जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अंधेरा छाया है, परंतु आपके ऊपर प्रत्येक यहोवा का उदय हो चुका है, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यानी कि आप चमकने वाले हो। आमीन। तुम्हें ये वचन इसलिए आपको बढ़ के बताया। मैं आज मेरा थ्रोट जरा खराब है, तो मैं आज उत्तेजित नहीं होऊंगा। कोशिश करता हूँ, यदि उसने उत्तेजित किया तो आज अलग बात है, लेकिन मैं आपको यही चीज बताना होता है कि जो आज दुनिया में आप देख रहे हो, जितनी भी जगह है जो परमेश्वर ने जिनसे वाचा बांधी, अब ये जितने भी वादे मैंने पढ़े, ये आपके साथ भी वाचा है, बांधा है परमेश्वर ने। ओके, और ये उनका विरासत है कि वो हमेशा उस दीवट पे आप लोग खड़े हो, आप चमकने वाले लोग हो। ओके, आपको अंधेरे में छुपा के नहीं रखा है परमेश्वर। कोई भी जितने भी गुनगुने लोग होते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में वे लोग का कोई भाग नहीं है। आप और हम ऐसे गुनगुने नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मिडिल लेवल, ओके, निचला स्तर, बीच का स्तर, उसमें वो दिलचस्पी नहीं रखता। ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हमें वो मोमबत्ती या जगत की ज्योति है ना, उसको कहीं कोने कोमरे में बंद करके रखने के लिए नहीं रखा। आपको चमकने के लिए कहा है। आमीन। और वैसे ही परमेश्वर ने संसार को यही चीज बताया है कि खलीसिया के लोग क्या क्या करते, ये देख लो। मैं नहीं जानता आप लोग को कितनी जानकारी है, लेकिन दुनिया में जितने भी 10 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, उसमें से 8 लोग चर्च के लोगों ने स्थापित किए थे। ओके, मैं कई बार आपको 1000 बार कह चुका हूं कि हमारे बच्चों लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी संस्था खड़ा करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखकर अपने बच्चों को वहां भेजने की तैयारी करते हैं। खड़े करने के बजाय हम वो बड़ी बड़ी जगह में घुसने की प्रयत्न करते हैं। ओके,
क्योंकि क्रिश्चियन लोगों ने दुनिया के 10 बड़े संस्था एजुकेशन के, शिक्षा के, उसमें से 8 क्रिश्चियन लोगों ने शुरुआत की थी। शुरुआत उन्होंने पहले बाइबल स्कूल से भी शुरुआत की थी कि हम पहले यहाँ पर बाइबल सिखाएंगे। कई लोगों ने ट्रेनिंग की, जितने जो लीडर लोग को तैयार करना है उनके ट्रेनिंग की स्कूल चालू की। जब मैं बात कर रहा हूँ इन चीजों के बारे में, मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड होता है, कैम्ब्रिज, ओके, हार्वर्ड, येल, ये बड़े बड़े दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आज दुनिया के अमीर लोग के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। ओके, ये सारे क्रिश्चियन लोगों ने खड़े किए थे। आमीन। मैं आपको प्रोत्साहन देने के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे जो लोग उत्तमता से कुछ करना चाहते हैं उनके साथ ये ऐसे ऐसे बड़ी संस्थाएं को उन्होंने खड़ा किया। मैं नहीं जानता कल सामर्थ क्या करेगा, मैं नहीं जानता कल जोएल क्या करेगा, मैं नहीं जानता हूँ सहरा क्या करेगी, और बहुत सारे के बच्चे हैं। ओके, आज वे यहाँ पर दिखते हैं, कई लोग के बच्चे यहाँ पर दिखाई भी नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने ये वादा हर एक के बच्चों को लिया, तुम मेरी खास प्रजा हो, मेरे एक चुने हुए वंश हो। मैं कई बार माता पिताओं को कहता हूं कि अपने बच्चों को लेके बैठो। शुरुआत आपको असंभव लगेगी, हम कैसे करेंगे, हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं आपको बाइबल में यीशु ने कई बार कहा है कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया का ज्ञान छोड़ दो, ये जिन्होंने ये बड़ी बड़ी संस्थाएं के, उनके साथ कोई नहीं था बड़े लोग, ये जीरो से आए थे। चर्च में टूटे फूटे लोग, लूले लंगड़े आए थे, और इन्होंने इतने बड़ी संस्थाएं खड़े करके रख दिए। ओके, गरीब इंसान जब आता है खलीसिया में, वो जानता है गरीबों के लिए मैं क्या करूं। एक अपाहिज इंसान जानता है कि बाकी अपाहिज लोग के लिए मैं अस्पताल कैसे खोलूं, क्योंकि संसार के अस्पताल में जाएंगे उतना खर्चा देने वाले कोई नहीं है। परमेश्वर ने आपको हृदय दिया है कि आज के बाद आपके बच्चे ऐसे ही संस्थाएं खड़े करेंगे। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं स्टार्ट में वो गीत लगा कि मैं तेरे लिए, मैं तेरी और हूं, मैं तेरे और हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं आपके लिए हूं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये आपका पिता आपसे बात कर रहे हैं। ये आपको बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, असंभव करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। जब आपको ये मुश्किल होती है या ऐसे अविश्वास आता है, क्योंकि आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया है कि हम कैसे करेंगे। जब वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, वो करेगा। आप एक कदम उठाओ, अगला कदम मैं खड़ा करूंगा। शुरू तो करो। आमीन। आज के तारीख में 30% हेल्थ केयर प्रोविजन वर्कर सिर्फ कैथोलिक चर्च का है। 30% जितने भी बड़े बड़े हेल्थ केयर सिस्टम्स है, अस्पताल है, ओके, कैंसर के होम्स है, 30% कैथोलिक चर्च के क्रिश्चियन लोग के, होली फैमिली, होली स्पिरिट हॉस्पिटल, और बहुत सारे, मदर टेरेसा, ये सारे सब कैथोलिक लोगों ने खड़े किए। अभी उसमें और जोड़ेंगे विश्वासी लोग के, जैसे एंग्लिकन लोग के अस्पताल होते हैं, मेथोडिस्ट चर्च वाले के होते हैं, प्रेस्बाइटेरियन, और अलग 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 ऐसे गुट है इनके। और लोग अभी देख रहे हैं कि ये लोग के अस्पताल इतने हो चुके हैं, इसलिए बाकी के धर्म वाले ने भी अभी नींद से जगे, तो वो लोग ने भी अपने अपने गलत तरीके से पैसा कमा के अपना फायदा उठाने के लिए देखा कि दवा में बहुत फायदा है, जबकि मसीह लोग ने ये फायदे के हिसाब से अस्पताल किए नहीं थे। संसार के लोगों का दुख को कम करने के लिए शुरुआत की थे। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कितना मुनाफा कमाएंगे,
लेकिन हमें ये चीज करना है। यदि हम संसार में से कलीसिया को निकाल देंगे तो ये जितनी भी संस्था है ये निकल जाएंगे, तो आप सोचिए हमारे दुनिया का क्या हाल होगा। क्योंकि मुझे मालूम नहीं वर्ड सिविलाइजेशन इन हिंदी, नागरिकता, हमारी मानवता जो भी है, ओके, या नागरिकता, ये सब खत्म हो जाएगी। 99% जितने भी आप कलाकारी देखते हो, ओके, जो इन्वेंशन कहाँ जाते हैं, ये क्रिश्चियन लोगों ने शुरुआत की थी। अभी जो मैं आवाज यहाँ से इधर से बोल रहा हूँ, जो माइक में आवाज मेरा जा रहा है, वो भी एक क्रिश्चियन इंसान ने ही बनाई। मैंने जानता आप कितना स्टडी करते हो साइंस, वो कौन इंसान थे जिसने माइक बनवाया, आपको पता चलेगा। हमारा कैलेंडर का शुरुआत एसी और बीसी से शुरू होता है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद एडी एनो डोमिनी यानी कि प्रभु का साल। अब देखिए कैलेंडर यीशु मसीह के द्वारा शुरुआत होता है। यदि यीशु मसीह को बीच में से निकाल दिया तो सब कैलेंडर डैश हो जाएगा पूरा दुनिया का। और कई लोग कोशिश करते हैं, शैतान का जो राज है ना, सारा क्रिश्चियन लोगों को मिटाना चाहते हैं, यानी कि पूरे दुनिया को अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं। क्योंकि ये सृजित करने की जो ताकत है ना, मसीह लोग को दी गई है, नई नए चीजों को उत्पन्न करने का। क्योंकि हम जानते हैं हमारा पिता सृष्टि करता है, और उनके हम सारे संतान लोग, हम भी सृष्टि करते के स्वरूप में और उस समानता में बनाए हुए। तो ध्यान में रखिए, आपके वंश जितने भी लोग हैं वे कुछ ना कुछ सृष्टि को नया नया कुछ चीजें बनाते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे पिता का हमारे अंदर दिया गया है। आमीन। तो आपके बच्चे इसलिए उठ के चमकेंगे। आमीन। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग समझने की कोशिश करिए, ओके। क्योंकि यदि हम देखेंगे इब्राहिम के टाइम में, तो इब्राहिम का नाम बहुत बड़ा था, महान था। जब परमेश्वर ने उसको पुकारा तो उसने बोला अपना घरदार सब प्रॉपर्टी छोड़ दो, मैं तुझे कोई एक बड़ा इंसान बनाऊंगा। उससे पहले कोई इब्राहिम को जानता नहीं था। वो एक लैंड ऑफ ऊर करके सऊदी अरेबिया में एक छोटे से छोटा सा एक गुट था, ओके, ऊर करके पहाड़ी रेगिस्तान इलाके में, और उसमें से उसका जन्म हुआ था। कोई मुस्लिम लोग उसको जानते नहीं थे, लेकिन जब स्वर्गीय पिता ने उसको आवाज दिया, बुलाया बाहर, उसको इतना अमीर किया, उसका नाम प्रसिद्ध बना, वो उठ के चमकने लगा। आमीन। हम कितने लोग जोसेफ के बारे में जानते हैं, जो सपना देखते थे, उसको दिन में भी तारे दिखाई देते थे, पता है ना। वो जाके अपने भाई लोग को बोलने लगा, मुझे इतने तारे दिखाई दे रहे हैं, सारे झुक रहे मेरे सामने। वो बेसिकली जब वो बड़ा हो गया, उसकी जिंदगी देखो, जेल में गया, क्या क्या उसके ऊपर आल लगाए, बहुत डिफिकल्टी से चला गया उसकी जिंदगी, जवानी। लेकिन अंत में पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए वो एक स्ट्रैटेजिक, एक ऐसा मनुष्य था, उसके पास योजनाएं थी पूरे देश को बचाने के लिए। उसने सारा जो भंडारण किया अनाज का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले से बताया था कि ऐसा ऐसा एक व्हाट इज फैमिन, अकाल आने वाला है, ओके। और परमेश्वर ने को इतना बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया था कि उसने सारे के सारे प्रदेश को और उसके लोगों को भी, इजराइल के लिए भी उसने भंडारण करके रखा था। और वो जानता था ये अकाल एक दिन का नहीं होगा, लेकिन कई सालों का होगा। 7 साल सोचिए। और उसने तैयारी की, सारे किसान भाई लोग को बोला कि जल्दी 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 अभी इतना अनाज उत्पन्न करो, हम सब लोग अनाज को पहले बार दुनिया में
भंडारण करना वहां से शुरुआत हुई थी। आज जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हम देखते हैं कितना अनाज स्टोर करते हैं, उसका पहला स्टार्टिंग करने वाला मनुष्य आपका पूर्वज जोसेफ था। आमीन। यदि हम संसार में भी देखेंगे, हम यदि उसको वचन को देखने का तो जॉब के किताब में आप देख सकते हैं, जॉब 1 and 2, लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। लेकिन इतिहास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे, जैसा जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के थे, जिन्होंने पूरा व्यापार का दुनिया पे कैद किया था। ओके, और उसका धंधा इतना बहुगुणित हुआ, जैसे उसके बाद उसने अलग अलग कंपनी शुरू की, शेवरॉन करके गाड़ी की, शेवरॉन, मोबिल, ये बड़े बड़े पेट्रोलियम कंपनी के। आज हमारे हिंदुस्तान में जैसे टाटा है, लेकिन रॉकफेलर क्रिश्चियन थे पहले। ओके, लेकिन इतना पैसे से संभव कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान का क्या, पूरा दुनिया के कोई भी देश का गवर्नमेंट वो चला सकते हैं। इतनी संपत्ति है उनके पास आज भी। ओके, आज भी। फिर ऐसे कई लोग हैं, हमने साइंस में बच्चों लोग को सिखाया रहेगा आइजैक न्यूटन के बारे में। जानते हैं ना आइजैक न्यूटन के बारे में, जिसने लॉ ऑफ फिजिक्स किया था, ग्रेविटेशन, कि जो कुछ हम पत्थर ऊपर डालेगा और नीचे गिर जाएगा। इसने उतना ही जितना साइंस के बारे में बताया है, उससे ज्यादा उसने बाइबल के बारे में लिखा है। ओके, ही वॉज अ क्रिश्चियन, लेकिन संसार साइंस उसको उसके बारे में, उस चीज के बारे में कभी भी बताता नहीं है। उसने बहुत सारे रिसर्च किए बाइबल के ऊपर, बहुत सारे किताबें लिखे, नोट्स है उनके, लेकिन किसी को पता नहीं है। और कई अमीर लोगों ने उसको, उसकी जो लिखे हुए कुछ रहस्य है जो परमेश्वर ने प्रकट किए, उन्होंने छुपा के रखे, किसी के हाथ को लगने नहीं देते। कैसे सफलता प्राप्त करनी है उसके बारे में। आमीन। तो ये चीज ध्यान में रखना। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ कारण बताने वाला हूँ कि क्यों हम उठ के खड़े रहना चाहिए। हम उठ खड़ना चाहिए, यानी कि हमें जगत से अलग चमकना बहुत जरूरी है। इसके कारण जो आपको दुनिया से अलग करके दिखाएगा, सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आमीन। यानी कि आप उत्तमता हो, करोड़ों लोगों में से आपको अलग चुना है। मैं हमेशा ये आप लोग को और आपके परिवार के ऊपर ये घोषित करता रहता हूँ कि आपके बच्चे एकदम दुनिया से हटकर हैं। जगत की ज्योति, इस जगत की ज्योति के बारे में आप कोशिश कीजिए, मनन कीजिए कि परमेश्वर को बोलो, ये जगत के ज्योति का अर्थ क्या है, मैं और मेरे बच्चे कैसे उठ खड़े रहे, कैसे हम चमकेंगे। एक गुनगुना इंसान चमकता नहीं है। हम उत्पत्ति 1 में वचन 27 में देखिए परमेश्वर ने क्या आशीष आपको कही थी। उत्पत्ति जेनेसिस 1:27। उत्पत्ति 1 वचन 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। आमीन। परमेश्वर सबसे उत्तम थे और वैसे आपको भी उत्तम बनाया उसने, स्वयं की तरह। आज आप और हम, कोई बोलेगा कि ये इंसान परमेश्वर की तरह है, उसने सारी सृष्टि बनाई तो उसके स्वरूप में बनाए गए लोग भी आज ऐसे कर सकते हैं। यशाया 28 में 29, या यशाया 28 में वचन 29। यशाया 28 वचन 29 कहता है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। ओके, वो क्या है? अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। ओके, जब बाइबल कहता है कि वो महान युक्ति वाला और महान बुद्धिमान है, तो हम भी वैसे ही बनाए गए ब्रदर्स।
मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को देखिए इस वक्त, और देखिए यहोवा की तरह कि कितना महान युक्ति और कितना महान बुद्धिमान है। जितने भी लेडीज लोग हैं ना अपने पति को मूर्ख समझते हैं ना, तो उसकी ओर देखो, आपके बाजू में जो मूर्ख इंसान है, कितना महान बुद्धिमान और महान युक्तिमान आपका पति है। और वैसे अपने पत्नी को भी देखो। ओके, पैर की तरह जूती को समझना नहीं। ओके, ये किसने कहा है आपको कि औरत अपनी पैर की जूती है? कहां से ये विचार आए? ये हम अपने बच्चे, अपने घर वाले के बारे में अभी कभी भी ऐसा देखना नहीं। ओके, कभी नहीं चर्च। मैं आपकी दृष्टि को बदल रहा हूं इस वक्त। पवित्र आत्मा आपके सोचने के तरीके को बदल रहा है प्रभु। मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ। जिसके जिसके कान में ये आवाज जा रहा है, ध्यान में रखना। ओके, आपके बाजू में जितने भी लोग हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, ये महान बुद्धिमान लोग हैं, एक्सट्रीमली एक्सेलेंट लोग हैं। उनके अंदर उत्तमता है। ओके, किसी को कम मत समझो। इसको अकल नहीं है, उसको क्या मालूम है, इसको क्या मालूम है। परमेश्वर ने आपको एक जानवर की तरह नहीं बनाया ब्रदर्स सिस्टर्स। करोड़ों 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 लोगों में से आपको चुना है। आप जितना उस इंसान के बारे में नहीं जानते ना, उससे ज्यादा आपको बनाने वाला जानता है। आमीन। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानना चाहिए आपका परमेश्वर कौन है। आमीन। आपका अंगूठा देखो, ये किसी के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। ओके, कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हर इंसान को अंगूठों को अलग बना के रखा है। आमीन। परमेश्वर ने दो, हम लोग जीब्रा को देखा है, बच्चे लोग जानते हैं जीब्रा क्या होता है ना? एक घोड़े के समान होते हैं साउथ अफ्रीका में। ओके, उसके ऊपर भी बहुत सारे पट्टियां होती है, लेकिन कोई एक जीब्रा दूसरे जीब्रा की तरह नहीं होता है। हम अपने बच्चों को देखते हैं, नहीं ये मेरे जैसा है, नहीं वो तेरे दादी जैसी है, नहीं वो तेरे दादा जैसा है। बाइबल कहीं भी नहीं बोलता तुम्हारे दादा जैसा दादी जैसा है, तेरे मम्मी जैसा पापा जैसा नहीं है। उसने हर एक को अलग बनाया है, हर एक को अलग बनाया है, हर एक को अनमोल बनाया है। आमीन। वैसे हमारा चीता को देखो, लेपर्ड को देखो, उसके ऊपर भी बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। कहीं भी लिखा नहीं है कि एक लेपर्ड उसके जैसा ही है, सब अलग है। आमीन। इतनी उत्तमता है आपको बनाया हुआ, अपने बनाने वाले ने बनाया। आपका हृदय के ऊपर हाथ डाल के देखो, बिना वायर का, बिना किसी सपोर्ट का अपने आप चलता है। चलता कि नहीं? हम लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट बनाने को सीखते हैं। परमेश्वर ने बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले आपको कैसे बना के रखा है, सोचिए। कितना महान हमारा परमेश्वर है। और ध्यान में रखना, आप उसकी संतान हो, आप वैसे ही बन गए। आमीन। जब हम सोते हैं ना, तब भी हमारे दिल की धड़कन धड़कना बंद नहीं करती। जिस परमेश्वर ने आपको सृजित किया है ना, उसने आपको उत्तमता के लिए बनाया है ब्रदर्स सिस्टर्स ना। किसी को कहने मत देना, जब आप ये कहोगे ना किसी को, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपके परमेश्वर के ऊपर। बोलेगा आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। ओके, खुद के बारे में भी और इन जानवरों के बारे में भी। लेकिन आपको पता है आपके पिता ने बनाया ये सब चीज। आपको बनाने से पहले सारे जानवर को उसने बनाया, सारे पेड़ पौधे बनाए। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, सारा चीज का प्रबंध उसने करके रखा है। मैं कुछ दिन किसी को बोल रहा था कि दुनिया का सबसे पहला माली आप और हम थे।
परमेश्वर ने गार्डन बनाया, जानवर बनाया, आपको माली बनाया, गार्डन में एक माली का काम कर। सारे जानवर भी आपके आज्ञा पालन करेंगे, आपका काम सिर्फ देखरेख करने का है। छोटा काम नहीं है माली का काम करना। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि आज के बाद आपकी शुरुआत हो रही है। एक मसीह होने का फर्ज ये होता है कि हम उत्तम रहें। हमारे सृष्टिकर्ता को दिखना चाहिए कि हम सच में अद्भुत इंसान हैं। ओके, हम अलौकिक है, हम कुछ अलग ही क्रिया करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा लेट योर लाइट शाइन, आपकी ज्योति चमकने दो। एक सुझाव नहीं है, आपको चमकना ही है। नो ब्रदर, यू हैव टू शाइन। He says, let your light shine. आपकी ज्योति को चमकने दो। यानी कि जो चमकने वाले लोग झूठ नहीं कहते हैं। हम हमेशा उत्तम है और उत्तम से रीति से काम भी करना चाहिए। हम बार बार फेल भी नहीं होना चाहिए स्कूल में या कॉलेज में, क्योंकि बार बार हम यदि फेल हो जाएंगे तो हमारे सृष्टिकर्ता का नाम खराब करते हो, उसको शर्मिंदगी बनाते हो। आपको मेहनत करना है ब्रदर्स, फेलियर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू एक्सेल, हमें मेहनत करना है और मेहनत करने के लिए हमें परमेश्वर ने पहले से ही ताकत दी है। आपका पवित्र आत्मा, खुद का आत्मा हमें दिया है। क्योंकि जब हम उत्तम रहते हैं, हम सबसे पहला आते हैं, डिस्टिंक्शन लाते हैं, तो क्या होता है, हम हमारे सृष्टिकर्ता को आदर लाते हैं, इज्जत लाते हैं संसार के दृष्टि आंखों के सामने। आमीन। जो मैंने पहले वचन पढ़ा था मैथ्यू 5:16, लेट योर लाइट शाइन। आप जगत की ज्योति हो। आमीन। जब हम कहते हैं प्रेज गॉड, बोलते हैं ना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, ये बहुत अलग अलग किस्म के प्रेज होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब हम खड़े रहकर किसी को बोलते हैं कि देखिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, तो दैट इज नोन एज प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, ये किस्म का परमेश्वर को स्तुति देना है या गवाही देते हैं। ये कोई एक्टिविटी नहीं होती चर्च की, गवाही देना। जब अपने जीवन से ना महिमा देते उसको। ओके, प्रभु को बोलो प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। ऐसे कार्य करना ताकि हर प्रतिदिन में आपको महिमा ला सकता हूं। आमीन। जब आप गीत गाते हो, आप उसके द्वारा उसकी महिमा करते हो। जब आप नाचते हो, आप परमेश्वर को महिमा देते हो। देखिए परमेश्वर ने कैसे मुझे आनंदित बनाया है। कई बार हम त्याग करके भेंट देते हैं, परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, ये भी परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। जो हम आराधना करते हैं हमेशा पूरा दिन, ये जो हमारा लाइफस्टाइल होता है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, ये भी एक ऐसा जीवन है जो लोग देखकर अचंभित होंगे कि इसके जीवन में परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, कितना कार्य कर रहे हो। कोई भी इंसान हमारे गुनगुना होने के कारण हमारे प्रभु का अपमान नहीं करना चाहिए। ओके, वे लोग कितना परमेश्वर के लिए करते हैं, फूल अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उससे बढ़कर हम करना चाहिए। हम पीछे नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर आपको उठाने वाला है ब्रदर्स सिस्टर्स। ही वांट्स यू टू एक्सेल इन लाइफ। वो चाहता है कि आप बहुत 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 ऊंचा चट्टान के ऊपर आपको खड़ा करना चाहता है। वहां से लोग जानेंगे, आपका प्रकाश आएगा उनके ऊपर। अंधकार के लोग के लिए लगेगा कि इनके लिए परमेश्वर कर रहा है, तो हमारे लिए भी आशा है। आमीन। और ये स्थान परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए बनाया है ताकि वो जगत को प्रकट करे। जब हम प्रचार करेंगे ना, तो हमारा सुसमाचार सिर्फ होठों से नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए।
जब हम सफलता प्राप्त करते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रचार है। मैं बेकार था, मुझे नौकरी मिली। मैं बेकार था, मुझे को व्यवसाय मिला, और व्यवसाय मिला ही नहीं, व्यवसाय चल रहा है। और जब व्यवसाय का जो पहला फल आता है, आबेल की तरह हम परमेश्वर को देते रहते हैं, तो वो आपको और ऊंचे मुकाम पे पहुंचाते रहता है। ओके, सो इंक्रीज करते रहना आपका देना भी। ओके, आपके शौक को बड़ा मत बढ़ो, लेकिन परमेश्वर को देना बढ़ना चाहिए। लोग देखना चाहिए, जब आपको पता है कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। आपके रिजल्ट के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो। क्या रिजल्ट लाते हैं? कई लोग को टेस्टिमनी देने को अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमारे मार्क्स जो आए ना, रिजल्ट, ये गुनगुने आए हुए हैं। परमेश्वर का वचन जब मैं ईसाया का 60 में वचन 1 से 3 हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है ब्रदर्स। कैन यू रीड इट वन सेकंड? ना, यशाया 60 1 से 3। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश ऑलरेडी आ चुका है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ओके, अभी यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मेरे लोग संघर्ष करें, विनती करते रहेंगे, दे कीप बेगिंग, कि लोग मुझे कोई मदद करने नहीं आ रहे हैं। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कार्य करने वाला हूं कि मैं आपका जीवन को एडवर्टाइज करूंगा। लोग आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाति जाति के तेरे पास प्रकाश के लिए, ओके, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन, रीड इट अगेन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा लोग तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन, लोग आएंगे आपके पास आपके आरोहण के कारण। राजा लोग भी आएंगे, राजा लोग आएंगे, यानी कि धन संपत्ति वाला। भाई आपके पास जो आइडिया, हम पैसा लगाते हैं, आपके योजना में हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके बच्चे इतने ज्ञानी हैं, आप मेरे कंपनी में आ जाओ। स्कूल वाले गर्व करेंगे आपके बच्चों के कारण, बोलेगा हमारे स्कूल का नाम बड़ा कर रहे हो आप। इस उम्र में जो आपने इस मुकाम पर पहुंचे, कुछ तो है आपके अंदर। आपने आपका सिर्फ काम करना है ब्रदर्स। मैं आपको हर चीज इसलिए हमेशा कहता हूं, जो कुछ करते हो ऐसे करो जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो ब्रदर्स। आपकी भेंट है ना, मैं आपको बोलता हूं उत्तम की भेंट लाओ। ओके, उत्तमता से। यदि आप आराधना भी करते हो, गीत भी गाते हो, जो भी आप सेवकाई करते हो, आप जबरदस्त करो। आपके बच्चों को भी ट्रेन करो। ये स्कूल का नाम बड़ा करना है बेटा, ये आपके हाथ में है। ये कॉलेज का नाम महान करना है, ये आपके हाथ में है। ये सारे लोग अंधकार में हैं, आपका प्रकाश चमकने दे। आपके कारण जाति जाति के लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे। डेविड के घर आएंगे वे, जो रेबेका सिस्टर कुछ खाना पकवान कर दिए, वो खाने के लिए आएंगे। कपड़े सिलाने सारे लोग जाएंगे गुड़िया गुंजा सिस्टर के पास। बिलीव इट, आई एम टेलिंग यू। उत्तमता से करना। अपने खलीसिया के लोगों से फायदा मत लो, लेकिन ऐसा कार्य करो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो, वाचा करो, परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ डिजाइन दे दो जो किसी ने कभी किया नहीं है। मैं आपकी बेटी हूं परमेश्वर, आपके तरह आपने मुझे बनाया है, ऐसा करो मुझे, मेरे द्वारा आपका नाम मान हो जाए। घर में बैठकर बच्चे कमा के लाएंगे और आप बैठ के कुछ नहीं करोगे, ये शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं मुझे चाहिए पिता। कई लोगों ने बहुत सारे कोर्स करके रखे, कुछ नहीं कर रहे।
आंटी ने कई लोगों को कुछ मदद भी की है कुछ चीजों से कि इसके द्वारा व्यापार करो। मुझे पता नहीं वो चीजें कहाँ हैं, दिखाई नहीं देती। बहुत का सारा चीज धन इस खलीसिया ने आपको आशीषित किया है। कितने लोगों की प्रार्थना आपके जीवन में गई है, आपको पता है, अंदाजा है। आप सब लोग जानते हैं आपके अंदर मसीह है और आपने कितनी आशीषें एक दूसरे के ऊपर घोषित किए। क्या आपने सिर्फ इस कान से लिया और इस कान से छोड़ दिए? क्या आपने विश्वास किया कोई सिस्टर ने या ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की वो पूरी होगी और उसके लिए मैं हर मेहनत करूंगा? परमेश्वर ने आपके हाथों को आशीषित किया है, आप काम तो करो, देखो मैं आपको बढ़ाता हूं कि नहीं। परमेश्वर लाएगा, उसको याद दिलाओ, ये वाचा आपने की है परमेश्वर मेरे लिए। आपने कहा कि जाति जाति के लोग आएंगे, राजा लोग आएंगे, अब तक कोई आया नहीं प्रभु मेरे पास, क्यों? कैसे राजा लोग मेरे पास आएंगे? ऐसे उत्तम मुझे बनाओ। देखिए राजा लोग को सब उत्तम चीजें चाहिए उनके बंगले के अंदर। कोई भी बिजनेस कंपनी जो आपको लाख लाख 5-5 लाख तनख्वाह देती है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम गुनगुना करेंगे, सिर्फ हाजिरी लगाकर काम पगार चाहते हो ना, तो आप राजा के महल में नहीं पहुंच पाओगे ब्रदर सिस्टर्स, नहीं पहुंच पाओगे। मैं चाहता हूं डेविड दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में उसको उसका नाम प्रसिद्ध होना चाहिए। वो ऐसा कार्य कर रहा है, आपको उसकी सोचने की तरह आपको अक्ल दिया है, आप करो तो सही। और जिस वक्त आप उस कंपनी ने आपका आदर नहीं किया, आप बोलोगे ना मैं जा रहा हूं, तो आपके हाथ पैर पड़ेगा, डेविड मेरे को छोड़ के मत जा, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तू जाएगा तो। ओके सतीश तू मत जा, हमारे देश में से एयरफोर्स बंद हो जाएगा ना, हमें कौन सुरक्षित नहीं रख पाएगा। हम लाचार मत बनिए ब्रदर सिस्टर्स कोई नौकरी देने वाले के ऊपर, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी लाचार मत बनो। लोग आपको नौकरी नहीं देते तो आप नौकरी देने वाले अभी बनो। आपका खुद का जो भी चीज है, हम लोग से बात कीजिए, छोटे व्यवसाय से कीजिए कोई भी काम। कई लोग बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आप डॉक्टर की शिक्षा लोगे और अंत में मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग ने अपनी डॉक्टर की सेवकाई छोड़कर किसान बन गए और किसान में सफलता प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना है। तुम डॉक्टर सफल नहीं हो जाओगे, तुम किसानी में सफल हो जाओगे। कभी कभी हम जिद करते हैं मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा, हम मिटेंगे लेकिन इससे दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा मत करो ब्रदर सिस्टर, इतने जिद्दी और हटीले करके मत बनो। परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों में लेके जाएगा, नए नए कार्य में करने देगा। मैं आपको कहता हूं कई लोग ना हमारी बातों को आदर नहीं करते, छोटी छोटी चोट के कारण कुछ चीज मेरे मुख से निकले हुए शब्द को पकड़ते हैं, लेकिन अपने जिंदगी में आने वाले आशीषों को खोएंगे। परमेश्वर किसी भी इंसान को अपने जीवन में ऐसे यूं ही नहीं डालता, यूं ही नहीं डालता। आपकी आशीष एक दूसरे से, हर एक से, एक दूसरे से, यानी कि खलीसिया के जितने लोग हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुझे कुछ चीज की जरूरत है, शायद मेरा कनेक्शन फ्लोरी सिस्टर मुझे करेक्शन करके दे सकती है, हो सके मुझे मीरा सिस्टर बोलेगी तुम्हारी संस्था का काम करना, मेरे एरिया में आ जाओ, मेरे पहचान के लोग हैं, वो आपको ऐसे जोड़ते जाएगी और आपके मंजिल तक आप पहुंच पाओगे। किसी को कम नहीं समझना ब्रदर सिस्टर्स, मैं हमेशा आपसे विनती करता हूं, मैं भीख नहीं मांगता हूं, आप समझिए, आप अपने भाई बहनों की इज्जत आदर कीजिए।
यही लोग आपके मुकाम तक आपको पहुंचाएंगे, यही लोग, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं के द्वारा कार्य करता है ब्रदर सिस्टर्स, इन्हीं के द्वारा। आमीन। आपको पता है आपको ये सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या जरूरत है? सबसे पहला, बहुत लोगों ने ये तो ऑलरेडी कदम उठाया कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार हमारा होता है कि वो मेरे जीवन के प्रभु है और उनकी बातों को मानते हैं हम। आमीन। यीशु मसीह को देके जब जॉन द बैप्टिस्ट के सामने आए यूहन्ना बपतिस्मा के साथ, उसने बोला आपको काम दिया है ना बैप्टिज्म देने का, आप करो, मैं करने को पहला तैयार हूं। आप सोचिए यीशु मसीह कितने आधीन थे, कितने आधीन थे, कभी उसने मना नहीं किया। आजकल हमें लोग को चर्च में बोलना पड़ता है अपने बच्चे लोग को तैयार करो। हम चर्च अटेंड करते हैं, क्यों मालूम है क्या? मेरे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन है, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाओ, और उसी दिन आते हैं और उनको सामने बिठाया जाता है। लेकिन बैप्टिज्म की बात बोलेंगे, उनको बोला अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण करने के लिए, उसके बारे में विषय ही नहीं। सिस्टर वो त्या गोष्टी नंतर, वो बाद में देखेंगे, वो बड़े हो जाएंगे, अपना खुद का फैसला करेंगे। वो फैसला रिजल्ट आपको दिखाई देगा, परमेश्वर को महिमा लाएंगे या हमारे सृष्टिकर्ता को शर्मिंदगी करेंगे। आमीन। तो बहुत सारा वचन ऐसा, यदि मैं ये मैसेज करूं ना तो खत्म करते करते ना मेरे को 3.5 घंटे लगेंगे, ये उत्तमता के बारे में सिर्फ एंड करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी ये संदेश कैसे बंद करूं, समझे? फिर सब लोग इधर उधर देखेंगे, पानी जा रहा है, खाना पकाना है ना, किसी को नींद आ रहा है, कंटाला आ रहा है, क्योंकि आज मेरा आवाज खुलने रहा है ना, मैं आप लोग को डांट नहीं सकता आज। Anyway, Lord bless you, Father, in the name of Jesus. Bless your children, Lord, with the spirit of excellence. उत्तमता के प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारे इस देह को आपका निवास स्थान बनाया। इस निवास स्थान के द्वारा प्रभु आप कार्य करना, आपका मुख चमकाओ प्रभु, प्रकाशित करना इनके ऊपर प्रभु। आज के बाद प्रभु ये हर काम में परमेश्वर इतने उत्तमता से करेंगे, जो जीवन जिएंगे उसके द्वारा आपको महिमा लाए प्रभु। हमें क्षमा कर प्रभु, आपको जानने के बावजूद, आपको ग्रहण करने के बावजूद परमेश्वर हमने कई बार ऐसे कार्य किए जिसके कारण आपको शर्मिंदगी महसूस हुई है प्रभु, और इतना सब करने के बावजूद हम एहसास भी नहीं करते प्रभु। इस हमारे इस हृदय को परमेश्वर आप शुद्ध करना, उसको मोम की तरह बना प्रभु, जिस आकार में प्रभु आप हमें मोड़ना चाहते वैसे मोड़ ले प्रभु, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन आपको महिमा दे प्रभु। हर एक को आशीष कर, हर एक बच्चों को प्रभु आपने अपना कार्य बंद नहीं किया प्रभु, हमारे बच्चों के द्वारा बड़े बड़े संस्थाएं को आप उत्पन्न करना प्रभु, ऐसे उत्तम आत्मा, ऊंचे ऊंचे विचार और जो भी जरूरत की चीजें, पैसा, जगह, जमीन परमेश्वर, और ऐसे क्रिया उत्पन्न करने वाले चीजों को परमेश्वर आप सब मदद करना प्रभु। क्योंकि परमेश्वर जब हम बिल गेट्स के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर उसने अपने गैराज में से शुरुआत की थी परमेश्वर। कई उद्योगपति का हम शुरुआत देखते हैं प्रभु, कई लोगों ने अपने घरों से व्यवसाय किया और आज परमेश्वर वो कितने ऊंचे स्थानों में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये वक्त परमेश्वर खलीसिया का है, खास करके मैं साइन खलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो लोग परमेश्वर हमसे जुड़े हुए प्रभु, मैं उनके लिए परमेश्वर अपने हाथ आपके ओर बढ़ाता हूँ प्रभु, आपके ओर बढ़ाता हूँ परमेश्वर। मैं सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन पूरे खलीसिया के लिए प्रभु, आपके लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर आपका जलवा दिखा प्रभु। हर डर, हर सीमाएं को हटा दे परमेश्वर इनके जीवन से प्रभु। परमेश्वर इनके द्वारा ऐसा कर प्रभु
परमेश्वर जिन आंखों ये इन मेरे आंखों को परमेश्वर में तरस रहा हूं देखने के लिए, ये ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पे परमेश्वर पहुंचने के लिए प्रभु। इन आंखों को जब खुल जाएगी प्रभु, तो इन आंखों को इस मुकाम पर आपने पहुंचा ये देखकर परमेश्वर में उस घुटने बल गिरूं प्रभु, और सच में कहूं प्रभु, आपने जो वादा किया था वो आपने निभाया और पूरा किया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मुझे विश्वास है प्रभु, आपने जो कार्य इन लोगों के द्वारा अपनी शुरुआत किया वो आप निश्चित पूरा करोगे। सारा आदर गौरव महिमा मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च।